कौन सी अदा भा जाए ये आप भी नहीं जानते। वो एक शख्स था जो जुग्गतों की बदौलत बड़ा ही मशहूर था, एक दूसरे को हंसाने की बदौलत बड़ा ही मशहूर था। एक दिन ये जुग्गती शख्स अपने मुर्शिद करीम के पास आया, कहने लगा मुर्शिद मुझे हज पे जाने का बड़ा ही शौक है, आप करम नवाजी करें मुझे हज पे भेज। मुर्शिद करीम ने फरमाया और तूने वहां जाकर क्या करना है, तेरा क्या काम हज पे, तूने वहां जाकर यही जुग्गतें मारनी, तूने इबादत वगैरह तो वहां करनी नहीं, अल्लाह अल्लाह तो तूने करनी नहीं, तूने यही जुग्गतें मारनी है, एक दूसरे को हंसाना है, एक दूसरे की नेकियां खराब करनी है, और तूने क्या करना है। रो कर कहने लगा मुर्शिद मैं हलफनामा देता हूँ, हलफनामे पे लिख के देता हूँ, साइन करके देता हूँ, मैं वहां जाकर कोई जुग्गतें नहीं मारूंगा, मैं तौबा करूंगा, मैं नमाजें पढ़ूंगा, मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तमाम मुरीदों के सामने वादा लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं वहां जाकर कोई जुग्गतें कोई मज़ाहिया काम नहीं करूंगा। मुर्शिद करीम ने इजाजत दे दी, अपने मुरीदों के साथ इस जुग्गती शख्स को हज करने पे भेज दिया। ये हज करने को चला गया, वहां जाकर गिड़गिड़ा कर रोया, तौबा की, नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, इबादत पे जोर दिया क्योंकि मुर्शिद से वादा भी तो लिया हुआ था। अल्लाह अकबर। जब टेंड कराने की बारी, इसने टेंड करवाया, बाल मुड़वाए, सर पे हाथ फेरता है बाल नहीं, सर पे हाथ फेरता है बाल नहीं था तो जुग्गती। खैर वापसी खच्चर के ऊपर घर की तरफ आ रहा था हज करने के बाद, सर मुंडा हुआ है, टेंट कराया हुआ है, सर पे बाल नहीं है, खच्चर के ऊपर खोते के ऊपर सवार है, घर की तरफ आ रहा है, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें हो रही हैं, वापसी की तरफ आ रहा है, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कर रहा है। अर्ज़ कि मेरे मालिक मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में अगर कोई चोर चोरी कर ले, कोई चोर पकड़ा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उस चोर को खोते के ऊपर बिठाते हैं, उसका टेंट कर देते हैं, बाल मूंड देते हैं, उसका सर मूंड के उसको खोते के ऊपर बिठा के गलियां फिराते हैं कि देखने वाला देखे, लोगों को पता चले कि ये है वो चोर। मालिक हम टेंट भी करा लिए, गंजा भी हो गया, बाल भी मुंडवा लिए, तो खोते ते भी बैठ गया, अजय भी बख्शिश ना हुई, फिर गलते ना बनी ना। ओ मेरे करीम रब, मैंने बाल भी मुंडवा लिए, गंजा भी हो गया, खच्चर भी बैठ गया, अजय भी बख्शिश ना हुई, अभी भी तूने मेरी बख्शिश नहीं की, तो फिर मजा तो नहीं आया ना। आए दूर में बैठा अल्लाह का एक वली देख रहा था, अल्लाह का वली देख रहा था, साथ में बैठने वाले शख्स से पूछा ये शख्स कौन आ रहा है, उसने कहा ये जुग्गतों में बड़ा ही मशहूर है। कहा चुप 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 खामोश हो जा, वो तो उस वक्त वहां है जहां हम भी नहीं, वो तो इस वक्त वहां है जहां हम भी नहीं आए, जिस मकाम तक 40 साल की मुसलसल इबादत मुझे ना पहुंचा सकी, वहां उसका एक ही जुमला पहुंचा गया कि मालिक हम टेंट भी करा लिए, गंजा भी हो गया, खोते भी बैठ गया, अज भी बख्शिश ना हुई, फिर गलती ना बनी ना। अल्लाह के वली ने साथ में बैठे हुए शख्स से कहा खामोश हो जा, वो इस वक्त वहां है जहां हम भी नहीं, मैं देख रहा हूं, वो अल्लाह से मांगता चला जा रहा है, अल्लाह उसे देता चला जा रहा है, वो अल्लाह से बख्शिश मांग रहा है, अल्लाह उसे बख्श रहा है। जवानों अल्लाह ताला को आपकी कब और कौन सी अदा भा जाए ये आप भी नहीं जानते, इसलिए हर वक्त हर घड़ी उससे मांगे, अपनी जुबान से, अपने अंदाज से, क्योंकि वो सब जुबानें समझता है, वो सब अंदाज समझता है, वो सब जुबानें जानता है, वो सब अंदाज जानता है। हज़रत सैयदना अली शुर मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, फरमाया जिंदगी में हलाल रिज़्क़ तलब करना, जब तुम हलाल रिज़्क़ तलब करोगे ना, हलाल रिज़्क़ तुम्हें मिलेगा, जब हलाल का लुक़मा अंदर जाएगा ना, फिर तौबा करने का एक अलग सा शौक पैदा होगा, मांगने का सलीका भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा, फिर इस अंदाज से अल्लाह से मांगोगे, फिर तारीफ तो जहां रह गई, फिर तारीफ तो जहां रह गई, रब के सामने शिकवा भी करोगे तो तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, फिर रब की तारीफ तो जहां रह गई, रब का शिकवा भी करोगे, इस अंदाज से अहसन सलीके से अल्लाह का शिकवा भी करोगे तो अल्लाह अपने शिकवे के जरिए भी तुम्हारी बख्शिश कर दे, जिस तरह एक शिकवा उस जुग्गती नौजवान की बख्शिश का जरिया बना। मांगने का सलीका होना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया हलाल करने वाला अपने मुंह में डालना, अगर तुम हराम खाओगे तो याद रखना अल्लाह ताला तुम्हें गिरफ्तार कर डालेगा। किस तरह गिरफ्तार करेगा? जेल में बंद करेगा? हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला परेशानियों में मुब्तला कर देगा, टेंशनों में गिरफ्तार कर देगा, दुखों में गिरफ्तार कर देगा, तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला कर देगा, फिर तुम्हारी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, सुखों के सुकून के जनाजे निकल जाएंगे, परेशानियां उरूज पर आ जाएंगी।
बादशाह वक्त ने बहलोल को हिदायत की, बहलोल बाजार जाओ ना, कसाईयों के तराजू और जिन पत्थरों से वो गोश्त तोलते हैं वो पत्थर चेक करो, और जो भी नाप तोल में कमी करता है उसे गिरफ्तार करके मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। हजरत बहलोल बाजार गए, एक कसाई की दुकान पर गए, उसका पत्थर तोला, पत्थर कम निकला। नाप तोल में कमी किया करता था, पत्थर कम निकला। बहलोल ने पूछा, मियाँ सुना हालात कैसे चल रहे हैं? उसने कहा, ना पूछे, बहुत ही बुरे चल रहे हैं, बहुत ही बुरे चल रहे हैं। दिल ऐसा करता है यही गोश्त काटने वाली जो छुरी है ना अपने गले में घुसा दूं, इस तरह मैं तंग आ गया। दूसरे कसाई की दुकान पर गए, उसका पत्थर तोला, वो भी कम निकला, वो भी नाप तोल में कमी किया करता था। हजरत बहलोल ने पूछा, हालात कैसे चल रहे हैं? उसने कहा, कोई हाल नहीं है, ना पूछें, काश अल्लाह ने मुझे पैदा ही ना किया होता। तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह की जलालत का सामना करना पड़ रहा है। हजरत बहलोल तीसरे कसाई की दुकान पर गए, पत्थर तोला तो वो पत्थर सही निकला, सही निकला। हजरत बहलोल ने पूछा, हालात कैसे चल रहे? उसने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो नाप तोल में कमी नहीं करता था। उसने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हलाल का लुक्मा खुद भी खाता हूँ, औलाद को भी खिलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद मेरी इज्जत करती है, औलाद की आंखों में हया है, गैरत है, शर्म है, मेरी भी इज्जत करती है, अपने अजीज व अकारिब की भी इज्जत करती है। हलाल की रोजी कमा कर मेरी औलाद मुझे भी खिलाती है, खुद भी खाती है, मेरी बीवी पांचों वक्त की नमाजी है, अल्लाह की नेक बंदी है, मैं तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करूं उतना कम। खैर हजरत बहलोल वापस आए, बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, हाँ जी क्या बना? हजरत बहलोल ने कहा, जी एक कसाई की दुकान पर गया, पत्थर तोला तो पत्थर कम निकला, वो नाप तोल में कमी किया करता था। दूसरे की दुकान पर गया, वो बदबख्त भी नाप तोल में कमी किया करता था, पत्थर तोला पत्थर कम निकला। बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया, मैंने तुझे कहा था गिरफ्तार करके मेरे पास लेके आना है। हजरत बहलोल ने कहा, मियाँ मेरे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही गिरफ्तार है, और मेरे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, अल्लाह ने तो उन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर रखा है। कहा, मैं समझा नहीं। हजरत बहलोल ने फरमाया, कोई परेशानियों में गिरफ्तार है, कोई मुसीबतों में गिरफ्तार है, कोई टेंशनों में मुब्तला है, कोई आने वाली मुसीबतों में मुब्तला है, हर बंदा टेंशन में मुब्तला है। ये अजाब नहीं है तो क्या है, ये जेल नहीं है तो क्या है, तेरी जेल में आने का क्या फायदा, वो पहले ही जेलों में फंसे हों, वो पहले ही सजा भुगत रहे, तेरी सजा देने की क्या जरूरत है? बादशाह अल्लाह ने खुद उन्हीं सजा में मुब्तला कर रखा है। ये सजा थोड़ी है कि बंदे को किसी भी वक्त सुकून नहीं मिलता, हर घड़ी हर लम्हे वो परेशानी में मुब्तला रहता है, वो दुखों में मुब्तला रहता है। ये सजा थोड़ी है इंसान के लिए।